डॉक्टर अजय अग्रवाल जयपुर में एक लेज़र बाइल स्पेशल फिस्टुला स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम मेरे बहुत ही अजीज़ पेशेंट मित्र और मेरे बड़े भाई जैसे मेरे साथ में हैं और अपनी सारी कहानी को ये बताएंगे। मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। तो इनको ये फिस्टुला अप्रैल 2025 से था और काफ़ी बड़ा फिस्टुला था, अराउंड 11 सेंटीमीटर का, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला था। और ये फिस्टुला इनके जो यूरिन का रास्ता होता है यूरिथ्रा, उसके ऊपर तक जा रहा था। तो काफ़ी लंबा फिस्टुला था। लेज़र से इनका ट्रीटमेंट हुआ और 1 से 1.25 महीने में इनका पूरा ट्रैक लग गया और आज ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं अपन कि कैसे, क्या इनको कैसा लगा, कैसे इनकी पूरी ट्रीटमेंट। मेरे को 25 अप्रैल से फिस्टुला था, तो मेरे को किसी ने बोला कि ये देसी दवा से ठीक हो जाएगा। तो 3 महीने मैंने देसी दवाई चलाई, लेकिन वो फिस्टुला नहीं ठीक हुआ। उसके बाद ये बढ़ गया उल्टा। उसके बाद फिर मुझे किसी ने बोला कि इंटरनल हॉस्पिटल चले जाओ आप। तो वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ मुझे मतलब वहाँ पे जाने के बाद एक तो काफ़ी एक्सपेंसेस, उसके बाद उन्होंने मेरी फीस ली। और जैसे चेकअप पेशेंट को करते हैं ना, वैसे चेकअप नहीं करा, बस 5 मिनट चेक करके दवा लिख के दे दी, बोला MRI करा लो। तो मैंने पुरानी MRI दिखाई थी इनको, जो मैंने करवाई थी कि सर मेरा ऑलरेडी फिस्टुला है, इसमें क्या हुआ क्या नहीं बताइए। उन्होंने एक दोबारा लेटेस्ट MRI चाहिए। तो लेटेस्ट MRI करा के वापस मैं इनके पास गया। तो फिर मेरे को 2-3 घंटे वहाँ वेट करा, डॉक्टर साहब का संतुष्ट जवाब आया मेरे वहाँ पे। फिर मैंने उनको MRI दिखाई। तो एक इंसान को सही अनुभूति होती है कि भाई शायद मतलब कि आप ठीक हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे, तो वो उनका नहीं। आए 2 मिनट में रिपोर्ट देगी, लेट बी डिस्कस विद टीम। तो मुझे किसी के सीनियर के पास ले गए। उन्होंने फिस्टुला देखा, बोला कि बहुत बड़ा फिस्टुला है, हम तो ओपन सर्जरी करेंगे, आपके यहाँ से चीरेंगे, वहाँ से फाड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब लेज़र से ठीक होएगा नहीं। मैंने कहा आप लेज़र से कर दीजिए, जो होगा मैं दे दूँगा सर। लेकिन उन्होंने मतलब एक डराने वाला काम था, तो डरा दिया उन्होंने मेरे को। तो फिर मैंने मेरी वहाँ से फाइल ली। फाइल लेने के बाद वहाँ से आ गया मैं। आने के बाद फिर मेरे काफ़ी फ़ोन वहाँ से आए, तो मुझे अशुद्ध जवाब मिला। फिर मुझे आपके बारे में पता चला कि आप लेज़र से करते हैं। फिर वो फाइल लेके आपके पास आया। लेकिन जो आपने हमारे बारे में कहाँ से पता किया? सोशल मीडिया से एक क्लाइंट थे, ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखा था मैंने। उसके बाद मैंने जब फीडबैक लिया मेरे जो डॉक्टर से नॉन फादर के मेरे, तो उनसे ही मैंने पूछा था। तो उन्होंने आपके बारे में बोला कि नहीं, आप आँख बंद करके चले जाओ, इधर बेस्ट डॉक्टर और अच्छा अभी इनका चल रहा है प्रोसेस, कोई भी एक भी कंप्लेंट नहीं है। तो उनके डिस्कस के बाद मैं आपके पास आया। लेकिन जो अनुभव मुझे आपके पास मिला कि एक संतुष्ट जवाब देना कि हम यहाँ से ऑपरेशन करेंगे और लेज़र से ही करेंगे, और आपके यहाँ मार्क होगा और यहाँ पे हम लेज़र से काटेंगे, मतलब एक जो बिना ड्राई जो आपने बोला, तो मैं फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपसे संतुष्ट हो गया था। तो मैंने कहा था जैसे परसों मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। मैं इतनी जल्दी होता नहीं, लेकिन जो आपके बात करने का तरीका, समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैं समझा। और उसके बाद मैंने फिर परसों आपसे ऑपरेशन कराया। मुझे काफ़ी फ़ोन वहाँ से भी आए, लेकिन फिर मुझे संतुष्ट आपसे ही मिली। तो मैंने फिर ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन ही करा मेरा, मुझे अच्छा फील हुआ, पेन वैन ज़्यादा नहीं हुआ। और अच्छा ऑपरेशन होने के बाद आपके पास सेकंड डे आपने जैसे आज मेरा ऑपरेशन हुआ, सेकंड डे आपने मुझे डिस्चार्ज भी करा। और ऐसा नहीं कि मैं व्हील चेयर पे या फिर लेट के जा रहा हूँ, मैं खुद मेरे बाथरूम की थैली पकड़ के खुद पैदल चल के मैं मेरी कार तक गया, 2nd फ्लोर तक मैं खुद चढ़ा। ऐसा नहीं कि अपन ऑपरेशन हो गया तो लेट के जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ने जैसे बोला कि आप चल के जाओगे, चल के ही आओगे, तो मैं चल के गया था, चल के ही आया था। और इनकी गाइडलाइन जो थी पूरी, ड्रेसिंग प्रॉपर करवाना, मैंने ड्रेसिंग भी प्रॉपर तरीके से कराई। ड्रेसिंग जो करने वाले इनके स्टाफ है वही बहुत अच्छे हैं, और ड्रेसिंग प्रॉपरली घर पे आके करी उन्होंने मेरे को, और अच्छे तरीके से करी और अच्छा गाइडेंस कर। जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत लगी इन्होंने मुझे गाइड करा। हर 7 डेज पर जांच कराया, 24 आवर्स फोन पे अवेलेबल थे मेरे लिए। मुझे कुछ भी दिक्कत होती थी मैं व्हाट्सएप या फोन करता था। रिस्पांस प्रॉपर जो डॉक्टर देना चाहिए वो रिस्पांस मुझे सर आपका मिला हमेशा, और अभी तक मिलता ही आ रहा है मुझे। ये जो ऑपरेशन आपका हुआ उसके बाद में आपको दर्द कितने टाइम तक रहा, कितने दिन तक आपको थोड़ा दर्द रहा स्टूल करने के टाइम पे? सर देखो, जिस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने जब सेकंड डे जब मैं स्टूल करने गया, तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल जो बॉडी नहीं थी, बिल्कुल पानी की तरह आई थी। तो मेरे को 8 से 10 दिन तो पेन रहा था नॉर्मल, जो पेन रहता है वो पेन तो रहा था। उसके बाद फिर धीरे 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 ये पेन पूरा खत्म होता गया। यानी कि 15 दिन के बाद तो मेरे को पेन होना ही बंद हो गया। और ये पूरा आपका जो फिस्टुला का ट्रैक था, ये कितने टाइम में भरा, कितना टाइम लगा? अगस्त तो पूरा चला गया था, बस मार्च आना बाकी था। सितंबर में मेरा पूरा ट्रैक ही भर गया मान लो। आज अक्टूबर है, तो आपके सामने बिना ड्रेसिंग के बैठा हूँ।
अभी आप आराम से अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं, सब खा पा रहे हैं? बिल्कुल सब खा पी रहा हूँ, नॉर्मल चला रहा हूँ। बाइक के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, तो डॉक्टर की भी सलाह माननी चाहिए। तो बाइक तो मैंने बिल्कुल अभी अवॉइड करा है, मैं भी कार से ही कर रहा हूँ। बीच में मैंने अभी 1 हफ्ते बाइक चलाई थी आपसे पूछ के, तो वो बाइक भी मैं चला सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, बाइक में चला सकता हूँ आराम से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं भी कार ही चला जो रहा हूँ। अपने को देख रहे हैं आज, उनके लिए आपका एक मैसेज की ये जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या जो बोलते हैं कि आप ये ले लीजिए ठीक हो जाएगा फिस्टुला, तो आप क्या उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे फिस्टुला के लिए कि ये क्या करना चाहिए पेशेंट? मेरी एक बात मानो, जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक होता है, लेकिन वो पहले जैसे जड़ी बूटियां और पहले जैसे वैद्य नहीं रहे हैं। अब आजकल साइंस का जमाना है, तो अब आप साइंस पर ज्यादा ट्रस्ट करें। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि ओपन सर्जरी पहले होती थी, अब ओपन सर्जरी नहीं है। अगर मैं ओपन सर्जरी कराता था, यहाँ बैठा नहीं रहता, मैं भी बेड रेस्ट पे 3 महीने रहता। आज लेजर से हूँ तो कम से कम चल रहा हूँ, सब कुछ काम कर रहा हूँ। यानी कि 1 मंथ बाद तो मैंने मेरा काम करना शुरू कर दिया था बाइक पे से और कार बस। आफ्टर 1 मंथ बाद ही मैंने बाइक चलाना शुरू करके थोड़े 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप 1 मंथ बाद बाइक चलाइए। मैंने बाइक चलाया था 1 मंथ बाद, मैंने खुद बाइक चलाई है। यानी कि 1 महीने 5 दिन के बाद मैंने बाइक चलाई थी, छोटे मोटे काम घर करना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो मेरा, लेकिन फिर भी मैंने 8 सितंबर से मेरा जो भी ऑफिस था, अगस्त में मेरा ऑपरेशन हुआ और मैंने 5 सितंबर से मेरा ऑफिस ज्वाइन कर दिया था। यानी अगस्त में डॉक्टर साहब ने कहा था, तो मैंने पेन लेके मैंने सितंबर से मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। तो मेरे एक कहना है कि साइंस के ऊपर ट्रस्ट करो और आपकी जो भी बीमारी है उसको बढ़ने से पहले आप नियर कंसल्टेंट डॉक्टर सर से मिले। मैं तो कहता हूँ पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बगन्ने जैसी कोई बीमारी हो, जयपुर कहना सबसे पहले आप यहाँ पर आके मिले, उसके बाद ही आप कहीं जाए। मुझे वो मिला है, अगर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी कोई बीमारी हो, बगन्ने जैसी, तो अजय भैया के पास आए। ये सब बहुत अच्छे डॉक्टर है, कंसल्ट अच्छे से करते हैं, पेशेंट को ट्रीट भी करते हैं और जवाब भी प्रॉपर देते हैं। स्टाफ का बिहेवियर भी अच्छा है और ड्रेसिंग करने वाले स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। इमरान जी, आपने इतना अच्छा हमारे लिए बोला, थैंक यू।